और डोले भी कैसे ना अगर डोला 17 इंच का हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वो 6 चीजें डिस्कस करेंगे जिन्होंने मेरे आर्म्स को 17 इंच का बनाने में एक क्रूशियल रोल प्ले किया है। सबसे पहला हैक या टिप जो कि मेरे हिसाब से मस्ट है अगर तुम सीरियस हो अपने आर्म्स को ग्रो करने को लेके, तो वो है अपने आर्म्स को एक डेडिकेटेड आर्म डे दे के ट्रेन करना। या फिर अगर एक डेडिकेटेड आर्म डे नहीं दे सकते तो एटलीस्ट हफ्ते में कुछ ऐसे दिन रखो जब तुम अपने आर्म्स को बाकी मसल ग्रुप से पहले ट्रेन करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करते हो तो उसमें जो तुम्हारा पुश डे रहता होगा उसमें जनरली तुम सबसे पहले अपने चेस्ट को ट्रेन करते होगे, उसके बाद अपने शोल्डर्स को, और उसके बाद कहीं जाके तुम्हारे ट्राइसेप्स का नंबर आता होगा। पर ऐसा करने से जब तक तुम ट्राइसेप्स को ट्रेन करने पहुंचते होगे तब तक तुम ऑलरेडी काफी फटीग्ड होते होगे, जिसकी वजह से तुम उतने अच्छे से पुश ही नहीं कर पाते हो। इसीलिए अगर तुम्हारे हफ्ते में 2 पुश डेज रहते हैं तो उसमें से एक में तुम अपने ट्राइसेप्स को सबसे पहले ट्रेन करो और सेम पुल डेज के साथ भी। दूसरा हैक या टिप है कि तुम अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को हफ्ते में 6 से 10 सेट्स ईच के लिए ट्रेन करो, क्योंकि इतनी वर्कआउट वॉल्यूम मोस्टली केसेस में सफिशिएंट रहती है। प्लस अगर तुम बहुत ही ज्यादा सीरियस हो अपने आर्म्स ग्रो करने को लेके तो तुम अपने ट्राइसेप्स के केस में ऐसा कर सकते हो कि इन्हीं 6 से 10 सेट्स को तुम हफ्ते में 3 दिन में डिवाइड कर लो, क्योंकि इससे तुम्हारी वर्कआउट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हें ज्यादा ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। तीसरा हैक या टिप है कि तुम अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को ट्रेन करते समय स्लो नेगेटिव्स और लेंथेंड पार्शियल्स का यूज करो। अरे कहना क्या चाहते हो? चलो अब इस भारी भाषा को डिकोड करते हैं। तो मान लेते हैं कि तुम बाइसेप कर्ल्स कर रहे हो और ये एक डंबल है, ठीक है। तो जो ऊपर आने वाला पार्ट है, जिसे तुम पॉजिटिव पार्ट या कॉन्सेंट्रिक पार्ट भी कह सकते हो, उसे तुम नॉर्मल स्पीड से करोगे। पर जो नेगेटिव पार्ट है यानी कि नीचे ले जाने वाला यानी कि इसेंट्रिक, उसे तुम हल्का सा स्लो और कंट्रोल्ड करोगे। तो तुम्हारे रेप्स कुछ इस तरह से दिखने चाहिए। रही बात लेंथन पार्शियल्स की, तो तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी तुम कोई एक सेट कर रहे होते हो, जैसे कि इस केस में हम बाइसेप कर्ल्स का एग्जांपल लेते हैं, तब एक पॉइंट ऐसा आता है जब तुम्हें पता है कि इसके बाद तुमसे फुल रेप तो होने से रहा, तो उस केस में तुम लेंथन पोजीशन से जितना भी ऊपर ला सको, इसी को हम लेंथन पार्शियल्स कहते हैं। तो इसी के तुम्हें हर सेट के एंड में कुछ रेप्स एक्स्ट्रा करने हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चौथा हैक या टिप सोली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, जिसमें अगर तुम अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को एक ही दिन में ट्रेन करते हो तो तुम इनके एंटागोनिस्टिक यानी कि ऑपोजिट काम करने वाली मसल्स होने का फायदा उठा सकते हो। जैसे अगर तुमने एक बाइसेप्स का सेट किया तो उसके तुरंत बाद तुम अपने एक ट्राइसेप्स का सेट करोगे, पर ऐसे ही इनको ऑल्टरनेटिवली करते रहोगे। ऐसा करने से तुम अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में बेटर पंप और बेटर माइंड मसल कनेक्शन भी बना पाओगे, जिसकी वजह से तुम्हें ज्यादा ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। पांचवा हैक या टिप है कि तुम अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को ट्रेन करते समय भी कुछ सेट्स में तो एटलीस्ट हल्का सा हैवी जाओ, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि मोस्टली लोग ना इनको आइसोलेट करने के चक्कर में बहुत ही कम वेट लेके ज्यादा से ज्यादा रेप्स करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनको पंप तो बेटर आता है पर ना मसल ग्रोथ जनरली उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स भी ना बाकी मसल ग्रुप्स के जैसे ही हैं, इसलिए उन्हें ट्रेन भी वैसे ही करना चाहिए। यानी कि कुछ सेट्स तुम्हें हल्के से हैवी करने चाहिए और कुछ सेट्स हल्के से लाइट ज्यादा रेप्स के लिए करने चाहिए। आखिरी पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस जिन्होंने मेरी पर्सनली काफी मदद करी है अपने आर्म्स को ग्रो करने में। तो पहली एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स की वेटेड डिप्स, जो कि मैंने अनफॉर्चुनेटली ज्यादा लोगों को करते हुए देखा ही नहीं है जिम्स में, पर ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, खास करके ओवरलोड करने के डिपार्टमेंट में। दूसरी एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स की केबल ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशंस, जिसमें तुम्हें ऐसा इमेजिन करना होता है कि तुम एक तलवार को अपने पीछे से निकाल रहे हो। रही बात बाइसेप्स की, तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो बाइसेप्स की मुझे पर्सनली लगती है वो है हैमर कर्ल्स, वो भी हैवी। इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है डंबल से प्रीचर कर्ल्स, वो भी बेंच के अगेंस्ट। बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूं तुम सबको नेक्स्ट वीडियो में।